अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम बैक। फिर से आपका स्वागत है टावरिंग स्किल्स में। हमेशा की तरह मैंने ट्यूसडे को मैं वैसे हफ्ते में 2 बार ट्यूसडे एंड सैटरडेज अपने वीडियोस अपलोड करती हूँ। पिछली बार मैंने अपना ट्यूसडे के दिन वीडियो अपलोड किया था, लेकिन कुछ कंप्लेंट्स थी कि आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। इसलिए मैं आपके लिए फिर से अपना ये वीडियो दोबारा आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। हमने अब तक देखा कि प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, उसको किस तरह से इंग्लिश में किस तरह से हम बोलते हैं, और कौन सा मेन वर्ब और कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है। मेन वर्ब के साथ यानी प्रेजेंट सिंपल में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है, हम देख चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के बारे में, यानी पास्ट सिंपल टेंस। जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस में देखा प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसी तरह से हम पास्ट में भी पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में जानेंगे। लेकिन आज के लिए हम डिस्कस करेंगे पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट यानी जो हो चुका, जो गुजर चुका, एक्शन जो वो पहले कंप्लीट हो चुका है, यानी हमारे भूतकाल में जो एक्शंस कंप्लीट हुए हैं, या हम बोलेंगे कि जो माजी में हमारा एक्शन हो चुका है, उस बारे में हम किस तरह से बात करें। प्रेजेंट टेंस में हम बात करते हैं कि अब मौजूदा टाइम में, मौजूदा हाल में, वर्तमान काल में किस तरह से बोला जाए। अगर जो चीज़ हो चुकी है तो उसको हम बोलेंगे पास्ट टेंस, उसको पास्ट टेंस में कैसे बोला जाए। जैसे समझिए कोई स्टूडेंट है, अब वो कॉलेज जा रही है तो वो बोलेगी आई गो टू कॉलेज, आई स्टडी इन अ कॉलेज, इस तरह से। अगर वो उसको अगर हम बोलेंगे आपकी पास्ट के बारे में बोलो, तो वो बोलेगी आई वेंट टू स्कूल, क्योंकि वो पहले स्कूल जाती थी, अभी वो कॉलेज जा रही है। तो वो पास्ट के बारे में वो बोलेगी मैं पहले बचपन में मैं स्कूल जाती थी, मैं बड़ी शरारत करती थी, मैं खेलती थी। इस तरह से जो सेंटेंसेस पास्ट के बारे में जो हो चुके हैं, उनको हम पास्ट सिंपल टेंस में बोलेंगे। जैसे हम देख रहे थे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम उस उन सेंटेंस के बारे में बात करते हैं जो रूटीन में हम करते हैं। उसी तरह से पास्ट में हमारा जो रूटीन हो चुका है, या उस बारे में भी हम पास्ट सिंपल टेंस में बोलेंगे। या पिछले यानी जो गुजरा हुआ टाइम है उसमें जो एक्शन कंप्लीट हुआ, उसको उसको हम पास्ट सिंपल टेंस में बोलते हैं। आइए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। देखते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस में किस तरह से बोला जाता है। सबसे पहले हम लेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल में क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं कि वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3 एंड V4। जैसे कि ड्रिंक हो गया V1 जो कि बेसिक फॉर्म है, V2 हो गया ड्रैंक, V3 हो गया ड्रंक एंड V4 हो गया ड्रिंकिंग। चाहे कोई और वर्ब ले लीजिए, ईट V1, एट V2, एट या एट भी बोलते हैं, ईटन V3, ईटिंग V4, स्पीक V1, स्पोक V2, स्पोकन V3, स्पीकिंग V4। इस तरह से हम कई एग्जाम्पल्स अपने पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। आज हम देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस का असर्टिव सेंटेंस। तो वेरी सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं चाय पी थी, आई ड्रैंक टी। हम चाय पिए थे, वी ड्रैंक टी। आप चाय पिए थे, यू ड्रैंक टी। जैसे मैंने पहले भी बताया, सिंगुलर एंड प्लूरल सेकंड पर्सन का सेम है। एक भी बंदा हो तो हम बोलेंगे यू ड्रैंक टी, एक से ज्यादा भी लोग रहे तो हम बोलेंगे यू ड्रैंक टी। वो चाय पिया था, ही ड्रैंक टी। वो चाय पी थी, शी ड्रैंक टी। लड़का चाय पिया था, द बॉय ड्रैंक टी। मेरी दोस्त चाय पी थी, माई फ्रेंड ड्रैंक टी। मेरी बहन चाय पी थी, माई सिस्टर ड्रैंक टी। सुजैन चाय पी थी, सुजैन ड्रैंक टी। ही और शी का प्लूरल हो जाता है दे, तो दे ड्रैंक टी। लड़का का प्लूरल होता है लड़के, तो लड़के चाय पिए थे, द बॉयज ड्रैंक टी। मेरे दोस्त चाय पिए थे, माई फ्रेंड्स ड्रैंक टी। मेरी बहनें चाय पी थी, माई सिस्टर्स ड्रैंक टी।
तो इस तरह से अगर हम देखेंगे किस तरह वर्ब जो है हर जगह वी टू ही है। आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में भी ड्रैंक है, प्लूरल में भी ड्रैंक है, सेकंड पर्सन सिंगुलर में भी वर्ब ड्रैंक है, प्लूरल में भी ड्रैंक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में भी ड्रैंक है, और प्लूरल में भी ड्रैंक है। तो यहाँ पर वर्ब जो है कॉन्स्टेंटली वी टू फॉर्म में है। अब इसका हम नेगेटिव कैसे करें? मैं आपको बता चुकी हूँ, नेगेटिव यानी सेंटेंस में नो या नॉट, आप किसी चीज़ का जब इनकार कर रहे हैं तो नो या नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस को जब चेंज करते हैं तो हम ऑक्सिलरी वर्ब डिड का यूज करते हैं। हम प्रेजेंट टेंस में डू और डस का यूज कर रहे थे। प्रेजेंट सिंपल टेंस नेगेटिव में अगर आपको याद होगा तो हमने डू और डस का इस्तेमाल किया था। डू और डस का पास्ट टेंस है डिड, डू का भी पास्ट टेंस है डिड और डस का भी पास्ट टेंस है डिड। और आप फॉर्मेट देखिए, यहाँ पर सिंटैक्स देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1। यहाँ पर मैंने आपको देख रहे वो एक्सक्लेमेशन मार्क डाली हूँ ताकि आपको याद रहे। मैं वन की जगह एक्सक्लेमेशन, जस्ट लाइक हम एस्ट्रिक डालते हैं ना कोई चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, इसलिए मैंने डाला हुआ है। एक्चुअली वो है V1। V1 क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस में तो V2 का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर V1 क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो डिड जो है वो पास्ट टेंस में है। अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब पास्ट टेंस में है तो मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहेगा, यानी V1 फॉर्म में रहेगा। जैसे कई लोग ये गलती करते हैं नेगेटिव सेंटेंस बोलने में पास्ट टेंस में, जैसे कि मैं कल नहीं गई थी, आई डिड नॉट वेंट यस्टरडे, रॉन्ग। मैं नहीं दी थी, आई डिड नॉट गिव, रॉन्ग। मैं नहीं आई थी, आई डिड नॉट केम, ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑक्सिलरी वर्ब भी पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं और मेन वर्ब भी पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। तो याद रखिएगा, जब भी आप पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं तो याद रखिए ऑक्सिलरी वर्ब क्योंकि पास्ट टेंस है तो मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं डिड प्लस नॉट ब्रैकेट में मैंने दिया हुआ है डिडंट, क्योंकि डिड प्लस नॉट को शॉर्ट में हम डिडंट भी बोलते हैं या फिर डिंट भी बोलते हैं। एक डी को हम साइलेंट करते हैं। आप बोलते, अगर आप बोलोगे मैंने चाय नहीं पी थी, तो ये होगा आई डिड नॉट ड्रिंक टी, या फिर आई डिडंट ड्रिंक टी और आई डिडंट ड्रिंक टी। हम चाय नहीं पिए थे, वी डिड नॉट ड्रिंक टी। आप चाय नहीं पिए थे, यू डिड नॉट ड्रिंक टी, या फिर यू डिडंट ड्रिंक टी, और या फिर यू डिडंट ड्रिंक टी। वो यानी एक से ज़्यादा रहा तो भी सेम बोलेंगे हम, यू डिड नॉट ड्रिंक टी या यू डिडंट ड्रिंक टी। थर्ड पर्सन सिंगुलर में यहाँ पर भी वही सिंटैक्स यूज हो रहा है। वो चाय नहीं पिया था, ही डिड नॉट ड्रिंक टी, या ही डिडंट ड्रिंक टी और ही डिडंट ड्रिंक टी, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। वो चाय नहीं पी थी, शी डिड नॉट ड्रिंक टी। लड़का चाय नहीं पिया था, द बॉय डिड नॉट ड्रिंक टी। मेरी दोस्त चाय नहीं पी थी, माय सिस मेरे सॉरी माय मेरी दोस्त चाय नहीं पी थी, माय फ्रेंड डिड नॉट ड्रिंक टी। मेरी बहन चाय नहीं पी थी, माय सिस्टर डिड नॉट ड्रिंक टी। सुजैन चाय नहीं पी थी, सुजैन डिड नॉट ड्रिंक टी। तो ही और शी का प्लूरल हो जाता है दे। वो लोग चाय नहीं पिए थे, दे डिड नॉट ड्रिंक टी। लड़के चाय नहीं पिए थे, द बॉयज डिड नॉट ड्रिंक टी। मेरे दोस्त चाय नहीं पिए थे, माय फ्रेंड्स डिड नॉट ड्रिंक टी। मेरी बहनें चाय नहीं पी थी, माय सिस्टर्स डिड नॉट ड्रिंक टी। इस तरह से ये प्लूरल हो जाएगा। आइए थोड़े एग्जाम्पल्स देख। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ब्रैकेट में वहां पर गो दिया गया है, यहाँ पर हमको सेंटेंस को पास्ट टेंस में कंप्लीट करना है। गो V1 है तो इसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? V2 होगा वेंट। वो गोवा गई थी, शी वेंट टू गोवा। फार्मर्स यानी किसान, किसान हल चलाते हैं, कहाँ पर? किसान खेतों में हल चलाते हैं, तो प्लाउ होगा। चलाते थे, प्लाउ इज V1, इसका V2 हो जाएगा प्लाउड, PLOUGHED। तो किसान खेतों में हल चलाते थे, द फार्मर्स प्लाउड द फील्ड्स। गार्डनर यानी माली पौधों को पानी देता देता है, तो ये हो जाएगा द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, जो कि प्रेजेंट टेंस में है। अगर हम बोलेंगे माली
पौधों को पानी देता था, या बागबान पौधों को पानी देता था अगर हो गया तो ये वाटर जो है V1 से V2 पे चेंज हो जाएगा, जो हो जाएगा वाटर्ड। द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। मैं कुछ पैसे पिछले हफ्ते बैंक से निकाली थी, यानी पास्ट टेंस। तो विदड्रॉ जो है प्रेजेंट टेंस है, इसका पास्ट टेंस हो जाएगा विदड्रू। आई विदड्रू सम मनी फ्रॉम द बैंक लास्ट वीक। मैं आप मेरी बुक लाना भूल गए थे। forgot। forget क्या है? भूल गए थे। forgot भूल गई। forgot भूल गई थी। तो आप मेरी बुक लाना भूल गए थे। यू forgot टू ब्रिंग माई बुक। forget V1 है, forgot 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 V2 है। ये सेंटेंसेस को चलिए थोड़ा नेगेटिव में करते हैं। आई थ्रू द बॉल। थ्रू जो है V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो इसको V1 करना होगा। थ्रू का V1 है थ्रो यानी फेंकना। मैं बॉल फेंकी थी, तो इसको जब हम नेगेटिव करेंगे, मैं बॉल नहीं फेंकी थी, तो ये हो जाएगा आई डिड नॉट थ्रो द बॉल। शी हिड माई ड्रेस। वो मेरा ड्रेस छुपाई थी। हिड V2 है, इसका V1 है हाइड। नेगेटिव में हो जाएगा वो मेरा ड्रेस नहीं छुपाई थी, तो ये हो जाएगा शी डिड नॉट हाइड माई ड्रेस। दे फॉरगॉट द रोड। वो रास्ता भूल गए थे। अगर इसको मैं नेगेटिव में करूंगी, यहाँ पर वर्ब है फॉरगॉट का V1 है फॉरगेट। पिछले एग्जाम्पल में हम देख चुके हैं, वो रास्ता नहीं भूले थे। दे डिड नॉट फॉरगेट द रूट। रास्ते को रूट बोलते हैं। आप बहुत अच्छा सिखाए थे। तो टॉट जो है V2 है, इसका V1 है टीच। आप अच्छा नहीं सिखाए थे, तो ये हो जाएगा यू डिड नॉट टीच वेल। उसने गेंद को मारा था या मारी थी, गेंद को मारा था, तो ही हिट द बॉल। देखिए यहाँ पर हिट जो है, इसका V1 भी हिट है, V2 भी हिट है, V3 भी हिट है। मैं पहले वीडियो में बता चुकी है कुछ ऐसे वर्ब्स है जिसका V1 V2 V3 सेम है। जैसे सेट V1 सेट V2 सेट V3, उसी तरह से हिट V1 हिट V2 हिट V3। तो इसको जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे, ये हिट सेम रहेगा। उसने गेंद को नहीं मारा था, तो वो होगा ही डिड नॉट हिट द बॉल। वो मेरे बाल काटी थी। कट V1 कट V2 कट V3 कट V1 V2 V3 सेम है। वो मेरे बाल नहीं काटी थी, तो शी डिड नॉट कट माई हेयर। कट रिमेन्स सेम। लीना बेक्स द कुकीज। ये प्रेजेंट टेंस में है। लीना कुकीज बेक करती है, यानी हम कुकीज को दम देते हैं। दम देने को बोलते हैं बेक। तो ये पास्ट टेंस में हो जाएगा लीना बेक्ड द कुकीज। तो लीना ने कुकीज को दम दिया था। इसको अगर हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा लीना डिड नॉट बेक द कुकीज। मास्ट चॉप द ऑनियंस। कोई भी चीज यानी तरकारी वेजिटेबल्स काटना है तो उसको हम बोलेंगे चॉपिंग, या प्याज होगी, कुछ भी होगा। अगर हम गोल गोल काट रहे हैं प्याज को, तो वो हो जाएगा स्लाइसिंग। अगर हम उसको स्क्वेयर्स में काट रहे हैं तो वो हो जाएगा चॉप्ड। चॉप का V1 है चॉप। मास डिड नॉट चॉप द ऑनियंस। मास ने प्याज नहीं काटी थी। मास डिड नॉट चॉप द ऑनियंस। लड़के बिल्ली को कुएं में डाले थे। तो पुट अगेन यहाँ पर देखिए, पुट जो है PUT, उसका V1 V2 V3 सेम है। V1 पुट, V2 पुट, V3 पुट, V4 पुटिंग। जैसे कटिंग, हिटिंग, सेटिंग, पुट पुटिंग। तो यहाँ पर लड़कों ने बिल्ली को कुएं में नहीं डाला था। द बॉयज डिड नॉट पुट द कैट इन द वेल। तो ये हो गया हमारा पास्ट सिंपल टेंस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।